जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी कि DA ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 162 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 550 और SC ST PH के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। एंड गाइज एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 35 साल के बीच रखी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हो आप देख सकते हैं। फिर आपको जानने को मिलेगा कि अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी हो बैचलर डिग्री मांगी है जिसमें कि आपके 50% होने चाहिए। एंड गाइज यहाँ पर जो डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। फिर गाइज आप नीचे आएंगे, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जानेंगे और आपको यहाँ पर संपूर्ण इन्फॉर्मेशन सिलेबस के बारे में दी गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने ये अप्लाई पोर्टल आ जाएगा जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर ये वेबसाइट आपके मोबाइल के अंदर ओपन नहीं हो रही है तो आपको अपना मोबाइल राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट को पहले तो डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है और अपने फ़ोन को ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं जिसको आप लैंडस्केप मोड कहते हैं। और ये फिर आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और ओपन हो जाने के बाद आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मिडिल नेम डालेंगे, ना हो तो खाली छोड़ देंगे। देन यहाँ पर जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर कर देंगे। लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप दे देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो टाइप कर देंगे और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। उसके बाद आप कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी डाल देंगे और उसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको उसकी डिटेल्स लॉगिन वाली डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी, मैसेज और ईमेल के माध्यम से भी सेंड की जाएगी। साथ ही साथ आप इस स्टेप के अंदर आपका लाइव फोटो और जो आपका फोटो मोबाइल के अंदर अवेलेबल है वो अपलोड करेंगे। साथ ही आप यहां पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। गाइज पहले तो आप वो फोटो अपलोड कर दीजिए जो कि आपको यहां पर अपने मोबाइल से कंप्यूटर से अपलोड करना है। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं आपको यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं कि कैसे आपको आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है। तो आपको बता दो कि जो आपके फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। आप यहां पर फोटो फाइल सेलेक्ट करेंगे, आपका फोटो यहां पर प्रोसेसिंग होकर के इस तरह से आ जाएगा और आपको प्रीव्यू भी यहां पर दिखाई देगा। अभी यहां पर लोडिंग हो रही है और जैसे ही आपका ये वाला फोटो अपलोड हो जाए तो गाइज आप यहां पर आपका एक जो लाइव फोटो है वो कैप्चर करेंगे। आप ये वेब कैमरा का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां पर स्कैन QR टू कैप्चर दी फोटो वाया मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करके इस QR कोड को स्कैन करेंगे एंड देन अपने मोबाइल से भी आप इस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर PC से ही कंप्यूटर से ही अपना जो फोटो है वो अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको कैप्चर करता हूँ, कैप्चर करने के बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसको कंफर्म कर देंगे। देन आप यहाँ पर सेम वे में आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज आपको 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल आएगी आपकी फॉर्म की। तो सबसे पहले आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, डेवलपमेंट असिस्टेंट या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको रीजनल ऑफिस सेलेक्ट करना है कि कौन से रीजनल ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका प्रीलिम एग्जाम का सेंटर है वो कहाँ रखना चाहते हैं वो सिटी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मेन एग्जाम का सेंटर कहाँ रखना है वो सेलेक्ट करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और एक और सवाल है कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए एक और सवाल है, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है जहाँ पर ये पूछा जाता है कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग की कैटेगरी में आते हैं और आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप यहाँ पर नो कर देना। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि एक और सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम दियर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। यानी कि क्या आप ऐसी फीमेल है जो कि शादीशुदा है और उनकी जो तलाक है वो हो चुका है या फिर वो अपने पति से अलग हो चुकी है और उन्होंने दोबारा से
शादी नहीं की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या आप जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय होता है, क्या आप उससे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद पूछा कि डू यू हैव इनकम एसेट सर्टिफिकेट, अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तो आपको बताना है कि क्या आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में इशू हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसी प्रकार से डू यू हैव ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में जारी हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर क्या आप एक डिपेंडेंट है जो कि सर्विसमैन थे, जो कि एक्शन के दौरान, सर्विस के दौरान मारे गए थे, किल्ड थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसके बाद पूछा कि क्या एक एम्प्लॉय है आप नाबार्ड के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर क्या आप आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट देना चाहते हैं अपना, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। और उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड का नंबर भी डाल देंगे। फिर पर्सनल डिटेल के अंदर आप आपका जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद जो भी ईयर है आपका बर्थ का वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा है कि क्या आपका जेंडर क्या है, आपको पहले आपका जेंडर बताना है, फिर बताना है कि क्या आप जुड़वा है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लेना। फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी हो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर खुद से टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की स्लिप भेजना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद बैंक डिटेल एप्लीकेबल फॉर ऑल सभी को देनी है, तो अकाउंट होल्डर नेम, किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, जैसे कि मेरा बैंक है सहारनपुर के अंदर तो मैं लिखूंगा कोर्ट रोड HDFC बैंक कोर्ट रोड सहारनपुर, इस तरह से। तो इसी तरह से आपको आपका बैंक का नाम और ब्रांच नेम लिखना है। फिर बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है। बैंक अकाउंट नंबर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कौन से टाइप का अकाउंट है, सेविंग या करंट, वो आप सिलेक्ट करेंगे। और जो आपका FSC कोड है बैंक का अकाउंट का, बैंक अकाउंट का, वो भी आप डाल देंगे। या FSC कोड आपको पासबुक और चेकबुक दोनों पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर उसको डाल देना। फिर आप नीचे आएंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, तो आपको बताना है कि आपका डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम कौन सा है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर लें, इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम, सब्जेक्ट का नाम या स्ट्रीम का नाम आप दे सकते हैं। अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बताएंगे कि कब आपने पास की थी वाली क्वालिफिकेशन, तो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ, और फिर यहाँ से डे। देन परसेंटेज जो मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर डाल देंगे। क्लास आपकी क्या थी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके नंबर 60 प्लस होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके नंबर 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं वो पास क्लास में आते हैं। अब आती है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो अगर आपने PG डिग्री की है तो उसकी जानकारी भी आप सेम वे में भर देंगे। फिर कुछ सवाल है जैसे कि नेम ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आपकी कोई हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर बताना है वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर PhD है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछा डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जिस स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपने 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। जैसे कि यूपी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यूपी की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी मैंने 10वीं के अंदर भी पढ़ी है वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में और 12वीं के अंदर भी पढ़ी है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर यस करना है। तो इस तरह से आपको इस सवाल का आंसर करना होगा डिटेल्स को समझ के। फिर पूछा है कि जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, क्या वो आपको लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस। और उसके बाद में डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आपको क्या क्या आता है कंप्यूटर में, जैसे कि मुझे आता है MS वर्ड, फिर यहाँ पर MS एक्सेल, उसके बाद में इंटरनेट, जो भी आता है आपको वो आप यहाँ पर लिख देना इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी भर देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। लैंग्वेज कौन सी आती है, जैसे कि मुझे हिंदी आती है, पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है। अगर बोलनी आती है तभी इसको ऑन करना, नहीं तो इसको ऑफ ही रहने देना। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर एक सवाल मिस हो गया जो कि डू यू विश टू अवेल दी बेनिफिट ऑफ प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, यानी कि जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हैं इनको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मिलती है, क्या वो आप लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसमें आपकी फुल चॉइस है। अगर आप नो करेंगे तब भी कोई फॉर्म के ऊपर प्रभाव गलत नहीं पड़ेगा और यस करेंगे तब भी कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट रसन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। एक बार फिर से ओके करना है। नाउ गाइस यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है। आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। अगर फाइल आपको प्रीव्यू के रूप में दिखाई नहीं दे रही है तो आपको एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करना है। मैं यहाँ पर ये वेबसाइट रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से थंब इंप्रेशन को सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि इस तरह से एरर भी आ जाता है। तो इस तरह से गाइज आपके सामने थंब इंप्रेशन आएगा। जब आप फाइल सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर इसको ओके कर दें और ओके करने के बाद आएगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसमें आपको क्या लिखना है जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे अगर अभी तक ओपन नहीं किया था, और फिर आप यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन की हेडिंग में आएंगे। ये जो लाइन लिखी गई है आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिखना है, वही वाला जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है। और उसके बाद आप यहाँ पर उस फाइल को अपलोड करेंगे जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका डिक्लेरेशन इस तरह से आएगा। इसको ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर आई कन्फर्म दी, ये आप इस तरह से क्लिक करेंगे। फिर पूछेगी क्या आप डिजिलॉकर से कनेक्ट करके आपका नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल फैच कराना चाहते हैं और परमिशन देना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वहाँ पर आप लॉगिन होंगे और अपनी परमिशंस को अलाउ करेंगे। अगर आप नहीं कराना चाहते यहाँ से इन डिटेल्स को अग्री तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो डालेंगे और डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आपकी जो फीस है आप यहां पर ऑनलाइन वे में किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। तो यहां पर गाइज आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। आपको यहां पर पेमेंट के मेन पेज पर जाने के लिए ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो डालना होगा और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना होगा। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। आप फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से आप लोग नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी कि DA ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर सकेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।